Brown Jackson, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti and modi jacket. You are welcome Brown Jackson, men's women's wedding exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991. कांग्रेस सेवादल की किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा पहुंची बालाघाट। सेवादल कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रमुख रजनीश सिंह ठाकुर ने केंद्र के कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी। अंबेडकर चौक में किसानों की मिट्टी और अनाज का किया गया संग्रहण। बर्ड फ्लू का बालाघाट में नहीं दिख रहा है कोई डर, सामान्य दिनों की तरह मटन मार्केट में बिक रहा है चिकन। प्रशासन को रिपोर्ट का इंतजार और चिकन विक्रेताओं को प्रशासन के निर्देश का। और रेत के अवैध खनन परिवहन के विरुद्ध अब जाकर जागा प्रशासन। खैरी में 532 ट्राली रेत का अवैध भंडारण किया गया जब्त। कुमारी में 2 ट्रैक्टरों पर भी की गई कार्रवाई। केंद्र सरकार के किसान विरोधी 3 काले कानूनों के विरोध में कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस सेवादल मध्य प्रदेश के संगठन प्रमुख रजनीश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान भी शामिल हुए। कांग्रेस सेवादल की यह तिरंगा यात्रा बालाघाट मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत खैरी से प्रारंभ हुई, जहां कांग्रेस सेवादल की ओर से संगठन प्रमुख रजनीश सिंह ठाकुर का अभिनंदन किया गया। इसके बाद यह यात्रा बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों के माध्यम से बालाघाट पहुंची। इस दौरान सेवादल की किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा मेन रोड होते हुए हनुमान चौक के रास्ते अम्बेडकर चौक पहुंची, जहां डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए माटी पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय भीम फुलसुंगे जी, सेवा दल के सभी साथियों से निवेदन है कि सामने जो पट्टी लगी है, मेटी लगी है, उसमें अपनी लाइन लगा करके बैठने का कष्ट करेंगे। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी आदरणीय उदय सिंह जबपुरे, आप सभी निवेदन है कि आकर के स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। कांग्रेस सेवादल मध्य प्रदेश के संगठन प्रमुख रजनीश सिंह ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल किसान विरोधी है। इससे सभी प्रकार के किसानों की जमीन व फसल पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा और किसान बदहाल हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सेवादल की यह किसान संघर्ष यात्रा पवित्र नगरी अमरकंटक से शुरू हुई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों को यह बताना है कि केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा जो किसान बिल लाए गए हैं, इससे प्रदेश के ही नहीं अपितु पूरे देश के किसान तबाह हो जाएंगे। इसी के लिए आज 2 महीने से किसानों का आंदोलन नहीं रुक पाया है और सरकार से लगातार 90 दौर की वार्ता भी विफल हो गई है। कांग्रेस सेवादल की किसान संघर्ष यात्रा प्रदेश के सभी जिलों से होकर गुजर रही है, जहां प्रत्येक जिले से अनाज, मिट्टी और अन्न का संग्रहण करते हुए अंतिम दौर में मुरैना में इसका समापन होगा, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। किसान संघर्ष यात्रा का उद्देश्य है कि आज हमारे प्रदेश का और देश का अन्नदाता किसान आज दुखी है, व्यथित है, और वो अपने खेतों से निकलकर, जबकि ये समय खेत में काम करने का है, खेत की रखवाली करने का है, उस समय पर वो आज अपने खेत से निकलकर भारत की राजधानी दिल्ली में इस कड़ाके की ठंड में वो खुले आसमान के नीचे अपनी बात कहने जा रहा है और सरकार उसकी बात को सुन नहीं रही है। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, किसानों के सम्मान में सेवा दल मैदान में। आज 90 दौर की वार्ता किसानों के साथ में असफल हुई है और कृषि मंत्री जो है, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कृषि बिल जो है वो वापस नहीं लेगी सरकार। आप किस रूप में सही कहा, 9वें दौर की वार्ता विफल हो रही है। प्रलोभन दिया गया
किसानों को कि हम आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, दूसरे दौर में बात करेंगे, तीसरे दौर में, और आप खुद ये लोकतंत्र के चौथे मजबूत खंभे के रूप में, पाए के रूप में, स्तंभ के रूप में आप सब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों, हमें आज ये प्रसन्नता है कि कम से कम आपने ये कहा कि 9वें दौर में भी किसानों के प्रति वार्ता सरकार की असफल रही। हमारी वही मांग है कि ये तीनों काले कानून जो सरकार ने बनाए हैं इनको ख़त्म करो। ज़रा याद करो वो भारत के नारों को, जय जवान और जय किसान के, कि ये नारे क्यों कांग्रेस पार्टी ने दिया था। देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों दिया था, जय जवान जय किसान। अगर जवान की जय कहेंगे तो वो भारत की सुरक्षा में तैनात रहता है, दुश्मन कभी भारत पर खुश नहीं पाएगा। और किसान जय किसान का नारा दिया था कि अगर अन्नदाता किसान अन्न का काम करेगा, उत्पादन का काम करेगा, तो इस भारत में कोई भी भूखे पेट सो नहीं पाएगा। ये नारा जय जवान और जय किसान का दिया था। पर आज अन्नदाता प्रदेश का और देश का किसान बेहाल है। हर सारी चीज़ की आपने कीमत का निर्धारण कर दिया, पर एक वो किसान जो भुंसारे से उठकर देर रात्रि तक खेत में काम करता है, आज उसकी डीएपी का रेट निर्धारण है, उसकी यूरिया का रेट निर्धारण है, उसके बीज का रेट निर्धारण है, उसको कल्टीवेट करने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है तो डीजल का रेट निर्धारण है। पर साथियों, उसकी गेहूँ, चना, धान, मक्का, उड़दा, मूंग, ज्वार, बाजरा, जो भी उसकी फसल है, चाहे वो सब्जियों की हो, आज उसका रेट का निर्धारण नहीं है। और जो 3 काले कानून बने हैं उससे किसान का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हम सब कांग्रेस जनों की ये मांग है कि ये तीनों जो काले कानून हैं उसको रद्द करना चाहिए, उसको वापस। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा है कि सेवा दल हर वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करते आ रहा है, चाहे छात्र हित हो, किसान हित हो या फिर मजदूरों का हित, सभी के हितों के लिए संघर्ष करना ही सेवा दल का काम है। किसान संघर्ष यात्रा के बाद सेवा दल का यह कार्यक्रम रुकेगा नहीं। आगे चलकर हम जिले के हर किसान तक केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिलों का नुकसान बताने का काम करेंगे। बालाघाट कांग्रेस सेवा दल सिर्फ किसानों के हित की बात नहीं करता। जब जब किसी भी मुद्दे की बालाघाट जिले में बात आती, जब भी जनहित की बात आती तो कांग्रेस सेवा दल मैदान में उतरता है। इसके पहले भी बालाघाट जिले वासियों ने देखे है कि जब जब हमारे युवाओं की बात आए, छात्रों की बात आए या सामाजिक क्षेत्रों की रक्तदान की बात आए, हमेशा सेवा दल मैदान में उतरा है। आज इसका आगाज हो चुका है बालाघाट जिले में। आने वाले समय में बालाघाट जिले के जितने भी हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता हैं और नए जो सदस्य जुड़ते जा रहे हैं, गांव-गांव में जाकर आम जनता को, ग्रामीणों को, किसानों को जागरूक करेंगे। और जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि काले बिल लागू किए गए, इसकी हानियों की जानकारी किसानों को दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि ये जो 3 कृषि बिल लाए पूर्ण रूप से पूंजीपतियों के हित के बिल है। तो आने वाले समय में आज के बाद कल से हमारा सेवा दल का कार्यकर्ता गांव-गांव में किसानों को जागरूक करने का काम करना शुरू कर देगा। बर्ड फ्लू ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। अब तक 6 राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जिससे प्रदेश के कई शहरों में चिकन के दाम 30 से 35 रुपये प्रति किलो तक गिर गए हैं। तो कई जगह एहतियात के तौर पर मार्केट भी बंद करा दिए गए हैं। लेकिन बालाघाट में आधा दर्जन कौवों की मौत के बावजूद यहां पर फिलहाल बर्ड फ्लू की दहशत नहीं है। ज़िले में आज भी चिकन के दाम जस के तस बने हुए हैं। वहीं मार्केट में चिकन के शौकीनों की भी भीड़ हमेशा की तरह दिखाई दे रही है। प्रशासन के द्वारा जरूर कौवों की मौत के बाद आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नहीं आने से प्रशासन हरकत में नहीं है। मटन मार्केट संघ के अध्यक्ष पप्पू भोज ने कहा है कि जैसे ही उन्हें प्रशासन की ओर से निर्देश प्राप्त होंगे वे इसका पालन करेंगे। फिलहाल बालाघाट में बर्ड फ्लू को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की लोगों में चिंताएं नहीं है। सब कुछ सामान्य तौर पर ही बिक रहा है। मुर्गों में और मटन में और फिश में, तीनों चीज़ों में अभी तो वर्तमान में जो कोई गिरावट नहीं आई है। और ऐसी कुछ आने की शंका आएगी तो प्रशासन खुद ही एक्टिव रहता है और बार बार आके चेक करते हैं। अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं यहाँ पे मौके पे कभी? ये आते हैं, वैसे स्वास्थ्य विभाग से आ जाते हैं। हाँ, पशु चिकित्सा विभाग से कोई आया था क्या अभी? हाँ, स्वास्थ्य विभाग से आते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि यह खुलेआम रहता है सब, तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसमें और कुछ बकरा मुर्गा ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसमें मिलावट करी जाए। तो नहीं, अभी बर्ड फ्लू की संभावना के नजदीक जांच के लिए कोई आए थे क्या?
बीच में आए थे 4-5 दिन पहले, कुछ लोग पास से भागते थे। जिले में लगातार रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर की जा रही शिकायतों के बाद आखिरकार बालाघाट प्रशासन के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशों पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने कुम्हारी में वैनगंगा नदी में रेत का अवैध उत्खनन कर 2 ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरी पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की है, जिसे सरपंच के सुपुर्द किया गया है। इसी तरह 8 जनवरी को ग्राम खैरी में निजी भूमि पर अवैध रूप से भंडारित कर रखी गई 532 ट्राली रेत जब्त की गई है। खैरी में की गई इस कार्रवाई में तहसीलदार के अलावा खनिज निरीक्षक मुकेश वाड़ीवे और पटवारी भी शामिल रहे। बताया गया कि निजी भूमि पर रेत का भंडारण करने वाले भूमि स्वामियों के विरुद्ध खनिज के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन का प्रकरण तैयार कर कार्रवाई के लिए कलेक्ट्रेट न्यायालय में प्रकरण पेश किया जा रहा है।